जिस तरह देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जाता है इस देश में, इन सभी बातों से देश के युवाओं के, देश के लोगों की नाराजगी को खत्म करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातों को ये ला रहे हैं। और आप हमेशा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा होता है, किस तरह ये काम करते हैं। जब भी कहीं फंसते हैं तो ध्यान को सीधे डाइवर्ट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे इस्तीफा मांग रहे हैं युवा, उनसे ध्यान हटकाने के लिए। सीजीआई सूर्यकांत, बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच बोला, बेरोजगारों को कॉकरोच बोला, ये देश का अपमान है और ये देश के साथ गद्दारी है। इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है और कुछ इंडिया नहीं के है। लिए इस तरह की बात जेवा जी कह रही है। जेवा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ऐसी बातें नेशनल चैनल पे बैठ के देश के सीजीआई के लिए नहीं बोल दिया? हैं। ऐसा आप क्या बोल कांग्रेस दिया? से आती आप हैं, लोगों के पास डेटा कहां है? उसी शहर से मैं भी हूँ। नहीं, आप सीजीआई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। आप नहीं, नेवर। घुसपैठियों की बात नहीं, आप सारी बात ही गलत कह रही हैं। आप लोगों हम तो कह रहे हैं कि इस देश के युवाओं के साथ हमारी सरकार है, लेकिन जो तिलचट्टा पार्टी जो बाहर से आई हुई है, बाहर से लोगों को, देश के युवाओं को जो भ्रम में फैलाना चाह रही है, हम उन तिलचट्टा को कहना चाहते हैं कि देश के युवाओं को भड़काने का काम मत करिए। इस देश का जैन जी जो है वो नेपाल और श्रीलंका इस देश को नहीं बनने देगा। इस देश का युवा इस देश के साथ है, इस देश के नेतृत्व के साथ है। टोटली फेल्योर जेवा जी, गलत बात मत बोलिए। युवाओं को रोजगार देने में आप लोग सक्षम नहीं है। देश के युवाओं के पूरी तरीके से सक्षम है। आज हमारी सरकारें बन गई है, हमें जो आसिफ हर साल नीट के पेपर लीक के आधार पे मिल रहा है। देश के युवा हमारे साथ हैं और आज के देश के युवा आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। कौन ये कर रहा है? युवाओं के साथ आप लोगों ने देश की सरकार चला रही है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ आप लोग बाहरी आक्रांता चलाएगा क्या इस भारत को? हमेशा दूसरे पे इल्जाम, हमेशा दूसरे को टारगेट। आप लोग फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। जेवा जी, वो तो देश की जनता तय करेगी ना। आपको इसीलिए देश की जनता बाहर रखी हुई है। आप भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, आप कहां से राजनीतिक विश्लेषक बन के आ गई? आप अभी जमशेदपुर से चुनाव हार के आई है नगर निगम का, कांग्रेस की टिकट पे। कॉकरोच नहीं बोला जाता देश के युवाओं को। ठीक है मनीष सर, मैं जेबा मनीष सर वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट। मनीष सर, ठीक है, जेबा पहली बात ये है, अमित सिंह, पहली बात ये है, आप कोई राजनीतिक विश्लेषण को लाते हैं तो उनको बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, क्योंकि संविधान के अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है और चीफ जस्टिस साहब मोदी जी से आदेश नहीं लेते। प्लीज, तो आप पहले उनको बोलिए, जेबा सुनते, जेबा उनको सुन तो लीजिए, जेबा सुन लीजिए तभी तो जवाब देंगी। उनको सुन लीजिए तभी तो जवाब देंगी। जेबा सुन लीजिए उनको, उसके बाद जवाब दे पाएंगे ना। मनीष सर प्लीज, संविधान पढ़ के आए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये कोई ऐसा हंसने और राजनीति करने वाली मामला नहीं है। देखिए, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एच.एस. ब्रह्मा, उन्होंने 2012 में भी कहा था कि 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है। जेबा सुन लेते हैं, जेबा एक सेकंड। जेबा अरविंद मणि सर सीनियर डिप्लोमेट है, जेबा सुन लेते हैं एक मिनट। जेबा सुनिए कुछ बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। और सिविलाइज्ड में सभ्य हो तो सभ्य से करे। आपकी पार्टी सभ्य वाली बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो सीधी सी बात कहता हूं कि एच.एस. ब्रह्मा का स्टेटमेंट है 2012 में, असम 12 districts have become minority dominated, the population change has occurred so much। तो ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने किताब में भी बोला है और कई जगह बोला है, डेमोग्राफी चेंज इज अ रियलिटी, डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। चेंज तो हो सकता है, अगर डिस्टॉर्ट होती है, ओवरवेलमिंगली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ज्यादा बढ़ती है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट, नॉर्मेटिव फर्टिलिटी रेट से ऊपर है, तो ये अलार्मिंग है। और ये 2007 में फ्लैग हुआ था और 2009 तक फ्लैग होता रहा। फिर उसकी 2010 में हमको वहां से हटा दिया और हमारे 2 और अफसरों को वहां से हटा दिया, फिर फाइल बंद कर दी तत्कालीन सरकार ने। फिर अब जाके बार बार करने के बाद शुरू हुआ, अच्छा काम शुरू हुआ। डी.एस. मिश्रा जी हैं, वी नोज द इन एंड आउट ऑफ द इश्यूज, तो आई एम श्योर वो पूरा इसका जस्टिस करेंगे। देखो, किसी को कोई
जेन्युइन इंडियन सिटीजन को कोई बाहर नहीं फेंकने वाले। अगर जो घुसपैठिए आए हैं थ्रू 2000, और इसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा है जो नेशनल सिटीजन फॉर रजिस्टर फॉर सिटीजन जो ओवरसी कर रही है, वो प्रमति बुयान कह के एक लेडी ने कोर्ट में केस लगाया था, उसके ऊपर जो सिटीजनशिप रजिस्टर बन रही है असम में, जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है। त्रिपुरा में बहुत कुछ हो चुका है। चकमा रिफ्यूजी, चकमा जो लोग हैं वो ट्राइबल है, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। ये भी एक रियलिटी है। आप शायद वहां पर दौरे पे नहीं गया, मैं गया हूँ। वहां पर भी चकमाओं का जो पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है, हिंदुओं का कम होती जा रही है, और वहां से घुसपैठी आ रहे हैं। इसमें कोई ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। रियलिटी और तत्वों पे बात करें, आप ऐसे नैरेटिव और शोर मचाने से कोई नहीं बनेगा। ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी आए हैं, उनको भी कहता हूँ कि बड़ा ये बात है, परंतु तत्व ये है कि इट्स अ वेरी टाइमली कमिटी, ये बहुत जरूरी है आज आवश्यकता, क्योंकि किसी वक्त पे किसी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया और उनको आने दिया, उनको पनाह दी, उनको घर दिया, उनको सब कुछ दिया। इसी कारणवश आज इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं। अगर उस वक्त ममता बनर्जी 400 किलोमीटर का लैंड एलोकेशन दे देती तो काफी कुछ हो जाता, जो आज शुभेंद्र अधिकारी दे रहे हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है कि प्लीज गिव लैंड, allocate लैंड फॉर बॉर्डर फेंसिंग पर्पसेस। बशीरहाट जो बिदन नगर से साउथ ऑफ बिदन नगर आप जाते रहेंगे, वो हालत खराब, आपको पता नहीं है क्या रियलिटी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया क्योंकि आप ही के लोगों ने कहा था कि चिकन नेक को काटेंगे। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, उसको सशक्त करेंगे और स्ट्रांग करेंगे, सुरक्षित करेंगे। सिमिलरली असम से देखे हुए कुछ रिवराइन टेरेन है मेघालय के पास, मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर में, वहां पर कैसे करेंगे वो सरकार के पास है, वहां का सरकार भी सहयोग कर रही है। तो इसलिए इसमें राज्य सरकार की सहयोग बहुत जरूरी है। अब अच्छी बात है कि सारी एक ही सरकार आ गई है। महाराष्ट्र में काफी भरे हुए हैं, बम्बई में, नोएडा में है, भी आपने देखा ही होगा। बिहार के अंदर भी है, बिहार के अंदर हमने फ्लैग किया था 2007 में। तो ऐसे मेरे किताब में इसका चर्चा, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड में मैं ला के रखता हूँ। 2007 में भी हमने इसको फ्लैग किया हुआ है, 2010 तक फ्लैग होता रहा। उसके बाद इसको पर्दा डाल के हम लोगों को बदलाव किया और पर्दा डाल दिया ताकि ये उनका अपना वोट की राजनीति चलती रहे। ये सत्य है, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या अभी तक इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ? ये डिस्टॉर्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया कदम, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने। उनको तो बधाई देनी चाहिए कि ये देश हित में इतना कुछ कर रहे हैं। बाकी तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आनंद जी वो जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स होगा, आनंद जी मनीष सर। गिनीश साहनी, मुझे एक बात बताइए, जब शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि हम अब तमाम घुसपैठियों की जांच पड़ताल करेंगे और उनके शपथ ग्रहण के अगले दिन की तस्वीर है गिनीश साहब कि हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर खुद ब खुद जाने लगे अपना सामान उठाकर। तो अगर ये डेटा गलत था, अगर ये सिर्फ एक नैरेटिव था, एक खास समुदाय को बीजेपी टारगेट कर रही है, तो बिना कहे बिना सुने वो लोग खुद ब खुद अपना सामान उठा के क्यों जाने लगे? और जब हमारे कैमरामैन ने, हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो लोग बात करने को तैयार नहीं थे। उनसे पूछा कि भाई आप तो इतने सालों से रह रहे हो, अचानक क्यों जा रहे हो? तो बोले नहीं, हम अपने मुल्क जा रहे हैं। तो अगर आपका मुल्क है जहां आप जा रहे थे, तो जिस जगह रह रहे थे वो क्या था आपका? तो बहुत बड़ी तादाद में गिनी साहब, और ये डेटा है, तस्वीरें हैं, ये कोई नैरेटिव वाला मामला नहीं है। जरा बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला कि बहुत सारे बांग्लादेशी भारत आए, हमने तो मना नहीं करा, अगर आए हैं और आप वापस भेज रहे हो तो भेजो। पर हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप ये कहते हो कि घुसपैठिए जो हैं वो सारे मुसलमान जो हैं वो बसाए गए हैं, तो वो बसाए किसने हैं? हमारा सवाल तो ये है ना साहब, अगर वो यहाँ आए हैं और यहाँ से जा रहे हैं, आप जाते हुए की तस्वीर दिखा रहे हो, आते हुए की क्यों नहीं दिखाई आपने? भाई इसका मतलब आप ये मानते हो ना कि हमारी सीमाएं कमजोर हैं। आप ये बताइए, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ना साहब कि आज हमारे देश की सीमा इतनी कमजोर है कि कोई भी आएगा हमारे देश में घुस जाएगा? कभी हमारे देश में पहलगाम जैसे हमले होते हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तानी वाले आ गए और मार के चले गए, तो सर हमारे देश की सीमा सुरक्षा पे सवाल खड़ा नहीं होता क्या? आप कहते हो वो घुसपैठियां, अमित शाह साहब बोलते हैं, मुझे वो भाषण आज भी अमित शाह जी का याद है, जो खड़े होकर बोल रहे हैं कि भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं, कोई तारों के नीचे से आता है, कोई पानी के रास्ते आता है, कोई पहाड़ टाप के आता है। अगर आप वो रिकॉर्डिंग चलाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अमित शाह जी ने मंच से यह बात बोली है कि भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं
और बहुत बड़ी होने के नाते कोई जो है तारों से नीचे से आता है, कोई समुद्र के रास्ते आता है, कोई पहाड़ों से टाप के आता है, तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो यह तो आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो आप उसे कैसे देखेंगे जब एक देश का गृह मंत्री ये बयान देता है कि हम घुसपैठ को रोकने में नाकाम है। और सबसे बड़ी बात सर, आज इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई घुसपैठिया है तो वो है सीमा हैदर। आप सवाल करिए ना, नेपाल के रास्ते से भारत घुसाती है, उसके बाद वो यहाँ के बच्चे पैदा करती है, और क्योंकि उसने शादी हिंदू से करी है तो भाई साहब उसके लिए सब छूट है। मतलब जिस औरत को वापस पाकिस्तान जाना था वो आज यूपी में बैठ के ढुमके मार मार के रीले बना रही है। आप मुझे बात बताइए, क्यों नहीं उस सीमा हैदर को भेजा गया? किसने उसको प्रमाण दे दिया कि वो भारत रह सकती है? क्या वो घुसपैठिया नहीं है? वो अपने 4 बच्चे लेकर के यहाँ पे आ गई, कैसे आ गई? कोई पाकिस्तानी भारत में आएगा, पर वो अगर हिंदू से शादी करेगा तो आ जाएगा। अगर यही कोई कहने का मतलब है दूसरे समुदाय की एक आदमी होता, मुसलमान आदमी होता, तो आज उसके पास कोई औरत आती तो अब तक तो उसको लव जिहाद के केस में पता नहीं कहां से कहां बंद कर देते। पर सचिन मीना है, वो हिंदू है तो सब चलेगा, क्योंकि वो योगी जी की फोटो लगाती है, मोदी जी का भाषण करती है, भजन करती है और राधा राधा की क्लिपें चलाती है, तो सीमा हैदर के लिए सब छूट है। सर, सबसे बड़ा घुसपैठिया का तो वो उदाहरण है जिसको मीडिया ने रानी बना दिया पूरे देश के अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए? मीडिया ने उसको तवज्जो दी। अगर आज भी मैं कहता हूं क्या पता वो पाकिस्तानी एजेंट हो कोई, आप चेक करवाओ ना इस बात को। मुद्दा तो ये होना चाहिए सर, ऐसे सीमा हैदर जैसे बहुत घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश में भी आए हैं, बिल्कुल वो मुसलमान भी हो सकते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे देश की सीमाओं में कोई मुसलमान घुसे, कोई हिंदू घुसे, कोई सरदार घुसे, हम सबके लिए एक ही कहते हैं कि कानून संविधान ये कहता है सबको उठा